क्या क्या इश्यू है सबको क्लियर करो। एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे दी, उसी फॉर्म ये मतलब कमीशन का अंतर्गत पूरा मशीनरी आ जाती है, इलेक्शन मशीनरी, वो आपका 20 जून से आएगा, उसका पहले के नहीं है। उससे बहुत अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका बात नहीं है, हम लोग शुरू करेंगे। फिर वो घर घर वो विजिट जाएगी, वो 30 जून से 29 जुलाई तक जाएंगे। एक एक घर के बाद वो 12 डॉक्यूमेंट करता है। वो 12 डॉक्यूमेंट क्या है, उसमें 12वां डॉक्यूमेंट समय में कमीशन का ऑर्डर इश्यू, ये आधार केवल स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके उसको डालने के बाद ऑटोमेटिकली वो भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में एसएआर करने के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया। एसएआर का प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। इसमें पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण 2 डेट के बारे में बताएंगे। वो एनुमरेशन देने वाला समय है, वो 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है, उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। फिर उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, ड्राफ्ट रूल पब्लिकेशन होगी, वो 5 अगस्त को होगी। उसके बाद किसी भी वोटर का कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगी, वो कार्यवाही होगा। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। उनका सभी बीएलओ है अपने साथ में फॉर्म रखेंगे, तो आपका वो घर पर आके भी सेवा कर लेगा। जिनका बीएलओ संपर्क नहीं कर पा रहा, उनका हम लोग स्पेशल डेट लास्ट में हम लोग कैंप करवाएंगे, ताकि किसी भी वोटर का कहाँ पर भी डॉक्यूमेंट कुछ भूल के कहाँ जाने की आवश्यक नहीं। सभी सेवा अपने घर पर कराई जाएगी। कहाँ पर भी वो आवश्यक नहीं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रही है, आप लास्ट इलेक्शन में कहाँ पर वोटिंग किया, उसी बूथ में ही आपका पूरा सेवा दिया जाएगा। सभी वोटर अपने एनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर करके दे दिया, उनका 2003 में मैपिंग हुआ नहीं हुआ, उनका सबका नाम ड्राफ्ट में आएगी। फिर ड्राफ्ट रोल आने के बाद किसी का भी कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगा, मतलब उनका नोटिस होगा, उनका बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं कटेगी। इसलिए कुछ जहां पर गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, उसके बारे में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपका वो इलेक्शन कमीशन का सीओ ऑफिस का सोशल मीडिया है, कमीशन से सीओ ऑफिस से कितना भी नोटिस किया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, उसके बारे में आप लोग ध्यान देंगे। ये एक्साइज केवल भारत नागरिक के लिए है, भारत का सिटीजन है, उनके लिए ये काम किया जा रहा है। कोई विदेश का नागरिक झारखंड में है तो इसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक, उनका 18 उम्र हो गया, वो झारखंड में रहता है, उनका नाम जरूर आएगी। उनके लिए हम लोग सभी जहां पर ईआरओ, एईआरओ, एडिशनल एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे। इसलिए किसी का भी डरने के लिए आवश्यक नहीं। आपका केवल एक ही आपसे अनुरोध है, आप थोड़ा सा समय निकालकर एनुमरेशन का फेस में बीएलओ से एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके सिग्नेचर करके दे देंगे। फिर आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेस में कोई अनामली होगा तो आपके पास नोटिस आया, मतलब उसका नोटिस का जवाब दे देंगे। बाकी नया वोटर होंगे तो बीएलओ नहीं, मतलब एईआरओ से संपर्क करते हुए फॉर्म 6 जमा करके उसको साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में जमा कर लें, उनका सबका नाम आएगी। सीओ ऑफिस, सभी डीओ का, सभी उपायुक्त ऑफिस से आपका सेवा प्राप्त होगा। हम लोग पूरा तरफ से मॉनिटरिंग करके आपका काम करेंगे।
आप लोग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता का सबसे मेरा अनुरोध है, इसी काम में सहयोग करें। धन्यवाद। इसमें लगभग 21,644 बीएलएस अपॉइंट किए हैं। 12 मई 2026 तक 2,64,89,777 एक्टिव वोटर्स हैं। दोनों जो फेज हुआ एफआईआर का, हमने ये देखा कि 33 से लेकर के 40 बीएलओ के साथ में स्थापनिंग हो जाता है। काम करते हुए उनका देहांत हो गया, कुछ ने सुसाइड कर लिया वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। सवाल ये कि अभी गर्मी है सर, और पलामू रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी। एक बीएलओ को आपने कहा कि 1000 से 1200 घर को कवर करेंगे। क्या बीएलओ को लेकर के कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? हमने सारा बात कर लिया, नॉमिनेशन फॉर्म का बात कर लिया, लेकिन बीएलओ को लेकर के क्या आपकी तरफ से एक्टिवनेस दिखाई गई? देखिए, एक बीएलओ को 1200 घर का नहीं, 1200 वोटर का है। एवरेज है लगभग आपका 950 वोटर का होता है। वो बीएलओ भी अपने क्षेत्र का बीएलओ है। वो कहाँ नॉर्मली वो यहाँ झारखंड में देख लेंगे कहाँ घर है, वहां का ही वोटर है। वो सभी बीएलओ को कितना भी सुविधा चाहिए वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है, उनका पूरा तरफ से सुरक्षा दिया जाएगी। कहां पर भी उनका काम में कोई बाधा डालता है उसका सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वो कमीशन का डायरेक्शन है, उसमें वो पूरा तरफ से बीएलओ का एक बीएलओ है, वो अभी उनका कमीशन का स्टाफ माना जाता है, उनका इलेक्शन ड्यूटी में माना जाता है। इसलिए उनका सुरक्षा में कोई बाधा डालता है, कोई मतलब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कमीशन का इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है। आपका 20 जून के बाद कोई भी ट्रांसफर किसी इलेक्शन मशीनरी में इन्वॉल्व में करना है, उसका बिना कमीशन का अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। वो 20 जून से वो लागू होगा। सर, जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है वो कैसे अपील कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट में किसका नाम आएगी, आपका अभी वर्तमान में रोल में किसी का नाम है, वो एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, वो सबका नाम आपका ड्राफ्ट में आ जाएगी। वो मैपिंग हुआ नहीं हुआ, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका घर पर एनुमरेशन फॉर्म आया, उसका कर लिया, ड्राफ्ट रोल में आ जाती है। फिर ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं है तो उनका फॉर्म 6 जमा करना होगा, नाम आने के लिए, बाहर से आने के लिए फॉर्म 8 जमा करना होगा। इसलिए वर्तमान में रोल में किसका नाम है, उनका सबका नाम आएगी, वो प्रोविजन उनके एनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर के वापस आ जाएगी, उनका हो जाएगी। वो रोल में है 2 से 3 में नाम है नहीं है, कोई फर्क नहीं।